नमस्ते। भारत के एक कदम ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान में इसलिए कि उसने भारत को घेरने के लिए इस्लामिक दुनिया में जो गुप्त प्लान तैयार किया था वह एक झटके में धराशायी हो गया, और बांग्लादेश जो पिछले कुछ सालों में लगातार कट्टरपंथी एजेंडे से प्रेरित होकर भारत का ताजा दुश्मन बनने की कोशिश कर रहा था, उसके भविष्य के सारे मंसूबे चकनाचूर हो गए। दिल्ली से निकला यह एक कदम सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह वह रणनीतिक प्रहार था जिसने पाकिस्तान के उस इस्लामिक गठबंधन के तंबू को जला दिया जिसमें वह भारत के खिलाफ पूरी मुस्लिम दुनिया को खड़ा करना चाहता था। दुनिया को समझ नहीं आया कि भारत ने एक साथ डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, सैन्य दबाव और आर्थिक प्रभाव के जरिए यह डबल एक्शन कैसे किया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से रातों रात बयानबाजी बदलने लगी, मंत्री अचानक चुप हो गए, टीवी डिबेट्स में घबराहट दिखाई देने लगी और सेना के जनरलों की मीटिंग अचानक बढ़ गई, यह साबित करता है कि भारत का वार बिल्कुल निशाने पर लगा है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। आज हम भारत की उस ताकत से परिचित कराएंगे जो चंद इस्लामिक देशों की उन गुप्त साजिशों का पर्दाफाश करेगी जिनका उद्देश्य सिर्फ भारत को बर्बाद करना नहीं बल्कि दुनिया में भारत को अलग थलग करके एक नया इस्लामिक ब्लॉक खड़ा करना था, जिसके पीछे पाकिस्तान सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनकर उभरा था। यह वही प्लान था जो महीनों से छाया की तरह तैयार किया जा रहा था। तुर्की की महत्वाकांक्षा, ईरान का भू राजनीतिक लालच, पाकिस्तान का पुराना कट्टरपंथी एजेंडा और बांग्लादेश की नई भटकी हुई राजनीति, सब मिलकर भारत के खिलाफ एक ऐसा जाल फैलाने वाले थे जिसे वे अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहे थे। लेकिन उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि भारत पहले ही उनके हर कदम, हर बैठक, हर बैकडोर प्लान को पकड़ चुका है, और दिल्ली से उठने वाला एक कदम पूरे इस्लामिक गठबंधन को ध्वस्त करने वाला है। आज इसी शक्ति, इसी रणनीति और इसी भारत के डबल एक्शन का सच दुनिया के सामने लाने वाले हैं, जिसे देखकर पाकिस्तान में हलचल मच चुकी है और बांग्लादेश अपने फैसलों से घिरता जा रहा है। पाकिस्तान की हर चाल की जड़ में वही पुराना ख्वाब पल रहा है, एक इस्लामिक ब्लॉक तैयार करना, एक ऐसा मंच जहां पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता दिखा सके और भारत को हर बड़े मंच पर घेरा जा सके। तुर्की, ईरान और मलेशिया जैसे देशों के साथ बैकडोर मीटिंग्स, कतर और अफगानिस्तान में बिना नाम के आयोजित गुप्त डेलीगेशन, ओआईसी में चर्चित प्रस्तावों के पीछे पाकिस्तान के खुफिया अफसर, ये सब मिलकर पाकिस्तान की नई रणनीति का हिस्सा है। उनका विश्वास है कि भारत चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, मगर मुस्लिम दुनिया को एकजुट कर लिया जाए तो भारत को वैचारिक और राजनीतिक रूप से घेरा जा सकता है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि भारत अब 1990 वाला भारत नहीं है। आज का भारत किसी भी मोर्चे पर दुश्मन को खुला मैदान नहीं देता, और जब पाकिस्तान ने इस इस्लामिक ब्लॉक को अपना अंतिम हथियार बनाया, भारत ने उससे भी बड़ा हथियार निकाल लिया, डिप्लोमेसी का वो प्रहार जिसने पाकिस्तान के खेल को टुकड़ों में तोड़ दिया। सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन जैसे देशों के साथ भारत की गहरी होती साझेदारी पाकिस्तान के सबसे बड़े डर की वजह थी। लेकिन भारत ने सिर्फ दोस्ती नहीं निभाई, उसने उस गठबंधन को सीधे पाकिस्तान की रणनीति के बीच में उतार दिया। एक तरफ पाकिस्तान तुर्की और ईरान के साथ इस्लामिक एकता का शो कर रहा था, दूसरी तरफ भारत चुपचाप खाड़ी देशों को यह भरोसा दिला चुका था कि पाकिस्तान का यह ब्लॉक आतंकवाद को वैधता देने का नया मंच है और इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। भारत की बात की विश्वसनीयता इसलिए बढ़ गई क्योंकि जिस भारत को कभी ओआईसी में बुलाने तक में पाकिस्तान बाधा डालता था, उसी भारत को यूएई ने गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया था। सऊदी अरब ने भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा में सबसे अहम साझेदार कहा था और कतर ने भारत के साथ नई ऊर्जा सुरक्षा संधि पर तेजी से हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान को समझ नहीं आया कि भारत की यह चाल कितनी गहरी थी। वह सोच रहा था कि भारत सिर्फ आर्थिक साझेदारी बढ़ा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि भारत वही कर रहा था जिससे पाकिस्तान के इस्लामिक ब्लॉक की जड़ें कटनी ही थी। भारत का डबल एक्शन यही खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान का इस्लामिक गठबंधन आतंकवाद पर नरमी दिखा रहा था, कश्मीर के नाम पर भावनात्मक भड़काव फैलाना चाहता था और दुनिया को यह बताना चाहता था कि मुस्लिम दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी है। भारत ने इसके खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू किया और जिन चैनलों से पाकिस्तान अपनी फंडिंग चलाता था उन्हें एक एक करके ब्लॉक करा दिया। एफएटीएफ के मंच पर भारत ने सबूतों की बाढ़ ला दी। पाकिस्तान की नकली चैरिटियां, उसके विदेशों में बैठे नेटवर्क और उसकी काली कमाई से चलने वाले एजेंडा विंग,
सबके खिलाफ भारत ने ऐसा दबाव बनाया कि कई इस्लामिक देशों को मजबूरन पाकिस्तान से दूरी बनानी पड़ी। इस दबाव की सबसे बड़ी चोट पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लगी। जो देश पहले दिवालिया होने के कगार पर खड़ा था, जिसकी मुद्रा का गिरना रोजमर्रा की बात बन चुका था, जो IMF की शर्तों के नीचे दबा पड़ा था, उस पर भारत की यह रणनीतिक चालें किसी तूफान से कम नहीं थी। दिल्ली के इस कदम का सबसे बड़ा असर बांग्लादेश पर हुआ। दुनिया को यह समझ नहीं आता कि बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, लेकिन भारत समझ चुका है कि ढाका में कट्टरपंथी ताकतें फिर से मजबूत हो रही है और ये ताकतें पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश में है। बांग्लादेश ने पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से भारत विरोधी बयान दिए, सीमा विवाद को हवा देने की कोशिश की और अपने घरेलू संकटों से ध्यान हटाने के लिए भारत को टारगेट करना शुरू किया, उससे साफ था कि वहां एक नई रणनीति चलाई जा रही है। लेकिन भारत ने बांग्लादेश की इस चाल को उसी वक्त काट दिया जब उसने खाड़ी देशों के साथ सुरक्षा, खुफिया साझेदारी और ऊर्जा डील्स को तेजी से आगे बढ़ाया। इसकी वजह से ढाका को समझ आ गया कि भारत को नाराज करना खाड़ी देशों को नाराज करने जैसा है और एक छोटे से देश के लिए खाड़ी देशों का समर्थन खोना आत्मघाती कदम है। यही वजह है कि बांग्लादेश की सरकार ने चुपचाप अपने बयानों को धीमा करना शुरू कर दिया। यह भारत की कूटनीति की सबसे शांत लेकिन सबसे निर्णायक जीत है। डबल एक्शन का अगला हिस्सा है भारत का सैन्य और रणनीतिक दबाव। भारत ने LOC और राजस्थान सीमा पर अपनी तैनाती को मजबूत किया। अरब सागर में नौसेना की गतिविधि बढ़ाई गई और भारतीय वायुसेना ने कई ऐसे अभ्यास किए जिनका संदेश साफ था। अगर पाकिस्तान इस्लामिक ब्लॉक की आड़ में कोई भी हरकत करेगा तो उसका जवाब वह पुराने तरीके से नहीं मिलेगा, बल्कि सीधे उसी जगह पर मिलेगा जहां से उसकी योजना शुरू होती है। पाकिस्तान ने यह संदेश एक ही रात में समझ लिया, क्योंकि उसे पता था कि भारत के पास अब सिर्फ बयान या चेतावनी नहीं, बल्कि एक ऐसी सैन्य क्षमता है जो कुछ ही घंटों में गेम बदल सकती है। दुनिया हैरान है कि भारत ने यह सब एक साथ कैसे कर दिया। कूटनीति भी, सुरक्षा भी, इंटेलिजेंस भी और आर्थिक दबाव भी। लेकिन असल चाल यह थी कि भारत ने पाकिस्तान के इस्लामिक गठबंधन को उसी के घर में जाकर तोड़ा। पाकिस्तान सोचता था कि वह मुस्लिम दुनिया की भावनाओं का नेता बनेगा, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि नेता वही बनता है जिसके पास ताकत हो, विश्वसनीयता हो और स्थिरता हो। पाकिस्तान ने ताकत दिखा पाया, न विश्वसनीयता। वह अपनी फूटी अर्थव्यवस्था के सहारे इस्लामिक दुनिया को प्रभावित करने निकला था, पर उसको खुद अपने घर में सांप सूंघ गया। डबल एक्शन का अंतिम हिस्सा है भारत का ग्लोबल नैरेटिव। पाकिस्तान बार बार कश्मीर का राग अलापता है, भारत पर आरोप लगाता है, हर मंच पर जहर उगलता है, लेकिन दुनिया अब उसकी बात ही सुनना बंद कर चुकी है। भारत आज G20 की मेजबानी कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की बातों में सिर्फ झूठ है और आतंकवाद को छुपाने की आदत। भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के नए इस्लामिक गठबंधन को एक ढोंग साबित कर दिया। दुनिया ने भी इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान जिसके साथ गठबंधन कर रहा था, ईरान, तुर्की और मलेशिया, सबकी अपनी अपनी भू राजनीतिक मुश्किलें इतनी गंभीर थी कि कोई मजबूत ब्लॉक बन ही नहीं सकता था। लेकिन पाकिस्तान इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं था और आज उसी जिद ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेस्तनाबूद कर दिया है। यह पूरी कहानी सिर्फ पाकिस्तान की हार नहीं, बल्कि भारत की नई रणनीतिक शक्ति का उदय है। यह वही भारत है जो अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि पहले कदम उठाकर दुश्मन को चौंकाता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।